हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, एक और ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने अपना जो CUET UG है उसके लिए पोर्टल ओपन कर दिया है। बेसिकली जो CUET UG है उसके लिए जो पोर्टल ओपन किया है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि अमरकंटक में है। इसने अपना जो पोर्टल है बेसिकली वो 17 जुलाई से पोर्टल ओपन करे, मतलब आज से ये पोर्टल ओपन करेगी। मैं सुबह के बज रहे हैं 6 बजे, मतलब अभी मैं सोई नहीं हूँ बेसिकली। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने पोर्टल जो ओपन किया है वो 17 मतलब आज के दिन से इनका पोर्टल ओपन होकर के 27 जुलाई तक चलेगा। मतलब 10 दिन तक का आपका टाइम है। 10 दिन आप यहाँ पर दो, अपना फॉर्म अप्लाई करो। ठीक, अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो काउंसलिंग होगी आपकी टेंटेटिव डेट मतलब होता है कि पूरी कंफर्मेशन नहीं। फर्स्ट जो आपकी डेट होगी ना बेटा मेरिट लिस्ट आने की, वो 29 जुलाई है। और आपको उसकी जो फीस है ना, वो फीस आपको सबमिट करनी होगी 1 से लेकर के 4 तक का। ठीक है, जो आपका मतलब जो मेनली जो यहाँ पर डेट है ना, मतलब फीस इन द सेंस जैसे कि फर्स्ट आपकी काउंसलिंग लिस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद जो टेंटेटिव डेट है काउंसलिंग की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ऑफलाइन मोड। देखो इनका जो शेड्यूल होता है ना, वो सारा का सारा जो भी मेरिट वेरिट होती है ना, वो ऑफलाइन मोड होता है। तो वो ऑफलाइन मोड आपका 1 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त के बीच में चलेगा। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, आपको यहाँ यूनिवर्सिटी जाना होता है। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पर आपकी सिलेक्शन, जब आप देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जाते हो, यूनिवर्सिटी जब देखो यहाँ पर निकलता ऐसा है कि हाँ पहले राउंड की जो स्टार्टिंग है वो हो चुकी है, ऐसा लिस्ट निकलेगा तुम्हारा कब, 29 जुलाई को। देखो लिखा हुआ है अब ये 29 जुलाई को ऐसा लिस्ट निकलेगा कि भाई आपको इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में काउंसलिंग कराने आना है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाते हो ऑफलाइन काउंसलिंग कराने के लिए। आपको कंफर्म नहीं होता कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, आप बस जाते हो। वो आपको एक डेट निकाल के देते हैं, एक लिस्ट निकाल के देते हैं, उसमें जितने बच्चों को बुलाया गया उन बच्चों को वहाँ जाना होता है। जब वहाँ पर आप जाते हो तो वहाँ पर जितने जितने बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाता है उन सारे बच्चों की कुछ दिन में लिस्ट, मतलब आप वहाँ जाते तो वहाँ आपको तुरंत ना फीस सबमिट कराएंगे ना आपको कन्फर्मेशन, कुछ नहीं। आप सिर्फ वहाँ वेरिफिकेशन कराने जाओगे। आप वहाँ जाओगे, वेरिफिकेशन करा के चले आओगे, और जब चले आओगे उसके बाद एक सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकलेगी 7 अगस्त को। जब ये 7 अगस्त को सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकलेगी ना, तब अगर उसमें नाम है तब आपको यहाँ पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पोर्टल पर। तो ये पेमेंट करने का जो ऑप्शन है ना, ये पेमेंट करने का ऑप्शन आपको 7 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक दिया जाएगा। आप जाओगे, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, उसके बाद आ जाओगे, फिर उसके बाद लिस्ट आएगी सेलेक्टेड। अगर आप सेलेक्ट होगे तब आपको यहाँ पेमेंट करने का पोर्टल आपका ओपन करोगे तो उसमें पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वो सब हम आपको गाइड करेंगे। तभी मैंने बोला अगर आपको गाइडेंस लेना है तो आप मुझे अंकिताज विजन्स के नाम से, मेरा जो यूट्यूब वो इंस्टाग्राम पर पेज है वहाँ से आप मैसेज कर दो अंकिताज विजन्स के नाम से। और अगर आप यहाँ पर नहीं कर सकते तो आप मुझे मेल कर दो। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आप मुझे मेल कर दो। मेल आईडी मेरी ankitaavasthi2016@gmail.com है, वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता देती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इंतज़ार करना है। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, उसके बाद लिस्ट का रजिस्ट्रेशन फीस है जनरल OBC EWS की 500, SC ST और थर्ड जेंडर PWD की 300। इफ कैंडिडेट अप्लाइज मोर देन 1 प्रोग्राम दे विल नीड टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर 1 प्रोग्राम ओनली। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको दोनों मतलब अलग अलग आपको पैसा देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही पैसे में आपका दोनों का काम चल जाए। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप इस पर जाओगे। आप इस पर जाने के बाद तब इनका पोर्टल ओपन करके अपना यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। समझ आई बात? अब देखो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो IGNTU है इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बेसिकली मतलब आपको ये क्लियर बता दूंगी कि यहाँ पर कितना फीस स्ट्रक्चर है, क्या आपका यहाँ पर प्रोग्राम है, क्या सारी चीज़ें, उसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा करके क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो इन्होंने बता दी कि ये देखो इन्होंने नोटिस दे दी है कि हाँ आपके एक नोटिस आ चुकी है जिसमें आपको पूरी तरह से बता दिया गया है कौन क्या कैसा। अब देखो ये जो है इससे आप क्लियर कर लो कि कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पर देखो BA एंशिएंट हिस्ट्री अवेलेबल, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं उन सब में GT लिया जाएगा, सब में GT लिया जाएगा। मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जिसमें GT ना लिया जाए। मेन जो इनके ये बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री ये सब है, इसमें बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री लगेगा। और अगर मैथमेटिक्स है तो उसमें फिजिक्स या फिर मैथ्स में से कोई एक होना चाहिए। और अगर जूलॉजी है तो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री होना चाहिए। और अगर स्टैटिस्टिक है तो फिजिक्स या मैथमेटिक्स में से एक होना चाहिए। और अगर आप साइंस की बात कर रहे हो तो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों होने चाहिए। और अगर आप BCom की बात कर रहे हो तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में से और BS में से, इकोनॉमिक्स में से, अकाउंटेंसी में से, मतलब कोई इनमें से कोई एक होना चाहिए।
बीबीए के लिए जीटी, बीबीए टूरिज्म के लिए भी जीटी, फिर बीसीए के लिए यहाँ पर जीटी हो या कंप्यूटर साइंस है या इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो, और अगर आपका बीवॉक है तो जीटी लगेगा, इसके लिए भी जीटी लगेगा, या कंप्यूटर साइंस लगेगा, बीवॉक इसके लिए भी जीटी, इसके लिए भी जीटी, ठीक है। सो बेसिकली आपसे जीटी ज़्यादा मांगा जा रहा है। अगर हम फार्मेसी देखेंगे तो केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स भी, इसमें लेटरल एंट्री में भी यही लगेगा और डिप्लोमा में भी यही लगेगा। और अगर बीपीएस की बात कर रहे हो ऑनर्स की, तो इसमें जीटी लगेगा। तो मतलब इतने प्रोग्राम्स इसमें अवेलेबल हैं, तो आपको जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आपको क्लियरेंस, खुद से ही क्लियरेंस आपको हो जाएगा कि भाई हाँ कैसे क्या यहाँ पर प्रोसीजर करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। अगर इन केस देखो कोई, हमने आपको बोला भी है, अगर कोई भी डाउटफुल सिचुएशन लगती है या नहीं समझ आता है तुमको, तो उसके लिए मैंने तुमको बोल दिया यू हैव ऑल राइट्स कि हाँ आप मुझे मैसेज कर लो, बात कर लो, कॉल कर लो, उसके लिए गाइडलाइंस ले लो, सब कुछ आपके लिए मैंने रास्ते खोल रखे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप रास्ता चूज़ करते हो या नहीं, क्योंकि देखो अगर आपका ये बिल्कुल फ्यूचर, ये अभी साल ख़राब हो जाए या आगे 100-200 रुपये के चक्कर में तुम आगे प्रोसीड ना कर पाओ तो कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरा ये है कि अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है ना तो तुम मुझसे पूछ लो, मतलब उसके सहारे तुम बैठे मत रहो कि अरे नहीं ठीक है चलो हटाओ कोई बात नहीं है ये वो करके, इसके सहारे मत बैठे रहो। मेरा जितना है, मैं जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना कर दूंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगर अभी कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउटफुल सिचुएशन हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको एक चीज़ों के बारे में बता दूंगी, ठीक है। और ऐसे ही आपको हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट मैं देती भी रहूँगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की अपडेट दे रही हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट देती रहूँगी आपको। देखो मेन हायर यूनिवर्सिटी में भी तो अप्लाई करना ही करना है, लेकिन आपको इन छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनमें नहीं हुआ तो कोई ना कोई तो ऑप्शन के लिए रखो। IGNTU की बच्ची से बात हुई थी, उसने बोला था कि मैम IGNTU बहुत अच्छा, उसने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर अभी भी कोई सिचुएशन डाउटफुल हो तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हर एक नोटिस हर एक यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग आती है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।